हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं? अगर अब मैं आपको बता दूं, कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं जिनको पढ़ने के बाद जो है आप मैथ में 90 प्लस स्कोर आप कर सकते हो, तो आपके लिए कैसा रहेगा? क्या आज से पढ़ना आप स्टार्ट कर दोगे? बहुत ऐसे बच्चे हैं जिनको मैथ पढ़ने से जो है काफ़ी डर लगता है और घबराते ज़्यादा हैं, टेंशन के मारे छोड़ देते हैं। तो आज मैं कुछ ऐसे चैप्टर के बारे में बताऊंगा, वो भी प्रूफ के साथ कि कौन से वर्ष में यानी पिछले 5 वर्षों में जो है किस चैप्टर से कितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो हमारे साथ बने रहिए और जुड़े रहिए। आइए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैं पहले बता चुका हूँ, कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं जिसको पढ़ने के बाद जो है आप अच्छा स्कोर कर सकते हो। सबसे पहले आइए प्रूफ देखते हैं कि किस वर्ष में किस चैप्टर से कितने प्रश्न पूछे गए हैं। देखिए, फर्स्ट में हम रखे हैं वास्तविक संख्याएं। देखिए 2020 में ऑब्जेक्टिव है जहाँ से 6 प्रश्न पूछे गए हैं और सब्जेक्टिव में 4 प्रश्न पूछे गए हैं, यानी वो 2 नंबरिया में, यानी 2 नंबर का जो है, यानी 2 मार्क्स का जो है। यानी अगर बात करें तो देखिए 6 मार्क्स का ये हो गया और 8 मार्क्स का ये हो गया। कितना मार्क्स का हो गया टोटल? 14 मार्क्स हो गया। अब बताइए जरा, 14 मार्क्स पूछ दिया गया आपको 2020 में किस चैप्टर से? तो वास्तविक संख्या से। अब देखिएगा 2021 में क्या है, तो 10 ऑब्जेक्टिव है और 3 सब्जेक्टिव है, यानी 2 नंबर वाला है। 2022 में 12 नंबर पूछा गया है और इधर से 1 प्रश्न पूछा गया है। और 2023 में देखिए 10 प्रश्न पूछे गए हैं और सब्जेक्टिव में 2 प्रश्न पूछे गए हैं। और 2024 में जो है 10 प्रश्न पूछे गए ऑब्जेक्टिव से और यहाँ देखिएगा 1 प्रश्न पूछे गए हैं। देखिए बहुपद में क्या कंडीशन है। 2020 में देखिए 5 ऑब्जेक्टिव है और 2 सब्जेक्टिव है। 2021 में 8 ऑब्जेक्टिव है और 3 सब्जेक्टिव है। बताइए 2021 में कितना है? तो 8 है और सब्जेक्टिव में 3 है। मैं प्रमाण दे रहा हूँ आपको। देखिए 2022 में 7 है और सब्जेक्टिव से 1 प्रश्न है। देखिए 23 में 9 है और यहाँ से 3 है। 24 में 11 है और यहाँ से 4 है। देखिए आप जोड़ सकते हैं इसको टोटल यहाँ पे कि कौन से कितने प्रश्न पूछे गए हैं। मैंने पहले बताया वास्तविक संख्या, दूसरा बहुपद। अब तीसरा देखिए, तीसरा में द्विघात बहुपद। 2020 में 2 ऑब्जेक्टिव, 21 में 9, 22 में 5, 23 में 3 और 24 में 10। अब देखिएगा सब्जेक्टिव का है 2020 में 2, 21 में 3, 22 में 3, 23 में 3, 24 में 3, यानी 2020 से 24 तक। मतलब ये ऐसे किया हुआ है। देखिए तो ये 23 में भी, 21 में भी 3, 22 में भी 3, 23 में भी 3 और 24 में भी 3। सोचने वाली बात है। तो 25 में कितना आएगा? उम्मीद लगा सकते हैं, कम तो होगा नहीं। ठीक है, ये देखिए समांतर श्रेणी यानी एपी 2020 में 5 ऑब्जेक्टिव, 21 में 8, 22 में 6, 23 में 8, 24 में 8। देखिएगा और सब्जेक्टिव की बात करें तो 2020 में 1, 21 में 4, 22 में 3, 23 में 4 और 24 में 3। यानी अगर जोड़ा जाए तो देखिए 5 और 2 7 नंबर यहाँ से है, मतलब 2020 में है। और 8 है और 8 16 नंबर देखिए 2021 में है। और 6 और 6 और 12 12 नंबर कहाँ से है? तो 22 में है। और 8 और 8 कितना होगा? 16 नंबर देखिए ये 23 में पूछा गया है। और 8 और 6 14 नंबर कहाँ पूछा गया है? तो 24 में पूछा गया। अंदाजा लगा सकते हैं आप। ठीक है ना? आगे देखिए, अगला है निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति 2020 में 8 ऑब्जेक्टिव पूछे गए हैं और 21 में 10 और 22 में 15, 23 में 13, 24 में 10। बवाल कर दिया। देखिएगा यहाँ पे, यानी 20 में देखिए सब्जेक्टिव 3 ठो है, 21 में 4 ठो है, 22 में 5 ठो है, 23 में 2 ठो है और 24 में 3 ठो है। अब देखिए अगर जोड़ा जाए इसको तो 2020 में 8 और 6 कितना होगा? 14 मार्क्स का पूछा गया है। 10 और 8 18 मार्क्स का पूछा गया यहाँ पे। 15 और 10 25 नंबर के यहाँ से पूछा गया है। और 13 और 4 17 नंबर के यहाँ से पूछा गया है। और देखिएगा 2024 में जो है यहाँ पे 10 और 6 16 नंबर का पूछा गया है। यानी 2022 में सबसे ज्यादा पूछा गया। ये 5 सालों के मैं बात कर रहा हूँ, यानी 20 से 24 तक के बीच का 2022 में ज्यादा स्कोर किया गया निर्देशांक ज्यामिति से। समझ सकते हैं। आगे देखिए, अब आता है ट्रिगोनोमेट्री यानी त्रिकोणमिति, सबसे मस्ट हीरो इस मैट्रिक के बुक का, सारे क्वेश्चंस का हीरो, सारे चैप्टर्स का हीरो। देखिएगा यहाँ से क्या, यहाँ से कितना क्या प्रश्न पूछे गए हैं, बहुत ही बवाल। देखिएगा 2020 में 11 ऑब्जेक्टिव से और सब्जेक्टिव से 4। अगर बात करें तो 11 और 8 कितना होता है जी? 19 नंबर, कम नहीं होता है। देखिएगा 2021 में 12 ऑब्जेक्टिव से 12 और सब्जेक्टिव से 3, यानी 6। कितना हो गया? 12 6 कितना? 18। अब 20 की बात करें जाए तो देखिए 22 की बात करा जाए तो यहाँ से 20 ऑब्जेक्टिव और 8 2 नंबर वाला, यानी 16। 20 16 कितना? 36 नंबर, कम होता है क्या? अब 23 में देखिएगा 19 नंबर का ऑब्जेक्टिव है और 3 छो दिया है क्या? सब्जेक्टिव, यानी 3 दूनी 6 और 6 25। ठीक है। और 24 में देखिए 12,
24 में थोड़ा सा कम स्कोर किया है शायद, हाँ कम ही है 12 और 3 दूना 6, 12 6 18, यानी 2021 और 24 को मैच करा दिया लगभग में, अगर बात कराए तो। अगर एवरेज ले हम तो सीधी सी बात है 30 नंबर बोल सकते हैं आसानी से, यानी 25 से 30 के बीच जो है एवरेज पूछा गया है क्वेश्चन। समझिए, आप मेरी बातों को समझिए। तो मैं क्या कहना चाहता हूं आपसे, देखिएगा ट्रिग्नोमेट्री में जो है 20 नंबर का एवरेज ले लिया गया है, निर्देशांक ज्यामिति में 18 नंबर का, वास्तविक संख्या में 14 नंबर का, बहुपद में 14 नंबर का, द्विघात समीकरण में 13 नंबर का और समांतर श्रेणी में 14 नंबर का। यानी कहने का मतलब है, अगर बात किया जाए तो सबसे ज्यादा कहां से क्वेश्चन किया गया है, तो ट्रिग्नोमेट्री से, ट्रिग्नोमेट्री से। वही मैं आपको कहना चाह रहा हूं कि सबसे ज्यादा फोकस किस पर करने की जरूरत है, ट्रिग्नोमेट्री पर। आगे देखिएगा, और मैं आपको एडवांस में बताना चाहूंगा, जो बच्चे जीनियस है, ज्यादा क्या है, जीनियस है, उनके लिए मैं कहना चाहूंगा कि ये जो मैं 4 चैप्टर यहाँ पे लिखा हुआ है, पहला ट्रिग्नोमेट्री, दूसरा ऊंचाई और दूरी, तीसरा ग्राफ और चौथा रचनाएं, ये 5 नंबर वाले हैं, यानी लॉन्ग क्वेश्चंस हैं। इस चारों चैप्टर को अगर आप कवर कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ से एनसीईआरटी, मैंने बोल रखा है इधर एनसीईआरटी से ज्यादा प्रश्न पूछेगा इसमें, तो ध्यान रखिएगा। अगर एनसीईआरटी का अगर सारा क्वेश्चन अगर बना लेते हैं, ये 4 चैप्टर का, ट्रिग्नोमेट्री यानी त्रिकोणमिति, ऊंचाई और दूरी, ग्राफ और रचनाएं, तो आपको अच्छा स्कोर करने से कोई नहीं रोक सकता है, ठीक है ना, ये गारंटी है, इसको ध्यान रखिएगा। तो क्या ये वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगी? अगर इंफॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर पढ़ना चाहते हैं हमसे, तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में बहुत सारे जो है चैप्टर को ऐड किया गया है, आप वहां से आसानी से पढ़ सकते हैं, ठीक है। तब तक के लिए आइए मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और पढ़ते रहिए।